तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हुई है होने वाली है बेटा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान रखना है। और क्यों हियरिंग, देखो हियरिंग तो आपसे जुड़ी हुई है ही, नीट के बच्चों से जुड़ी है ही, लेकिन इसके अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। पहली बात, डाउट सारा ये हो रहा है कि अब रीनीट होने जा रहा है या कुछ और अल्टरनेटिव निकल कर आएगा, या हमें दोबारा से बच्चे सोच रहे हैं कि यार दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दें, दोबारा से एग्ज़ाम होने वाला है, होने क्या वाला है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि काउंसलिंग होगी, एडमिशन लेना है क्या या बेटा रीनीट होगा। तो इस कन्फ्यूज़न का अंत आपका 11 तारीख को मतलब आज ज़रूर और ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दो और आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बना रहा हूँ। देखो बेटा, लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीनीट जो है वो एक आखिरी ऑप्शन होगा उनके पास अगर वो मास लीक पाया गया। मतलब अगर ये पाया गया कि नीट एग्ज़ाम होने से पहले जो पेपर है वो बहुत बड़े लेवल पर या काफ़ी बड़े लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर कि जैसे कि वो पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट को अफेक्ट कर सके, इस लेवल पर लीक हुआ था। अगर ये सबूत सीबीआई ले आई तो, और या पुलिस ले आई तो बेटा ये तो सीबीआई के पास ही जा रहे हैं, वैसे सारी बात तो सीबीआई के ऊपर आ गई। सीबीआई अगर ले आई तो रीनीट होना कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक एनटीए बोल रहा है कि लीक नहीं हुआ है, वो तो लीक को ही डिनाई कर रहा है, खैर, पर सुप्रीम कोर्ट इस बात से आश्वस्त है कि नीट का पेपर लीक तो हुआ है, क्योंकि पटना के अंदर पेपर हाथ में पाया गया है और ये भी बोला गया है कि पेपर रात को हाथ में था, ठीक है, या कुछ घंटे पहले ही पहुँच चुका था। अब एनटीए ने आज एफिडेविट डाला है, मतलब हियरिंग से कुछ टाइम पहले, मैं आज रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। उस एनटीए ने बोला है, कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ध्यान से सुनने हैं आपको। देखो, पहली बात, एनटीए ने बोला है कि 175 कैंडिडेट फ्रॉम 12 सेंटर अक्रॉस पटना के अंदर 12 सेंटर्स पर से 175 ही कैंडिडेट हैं जो 640 प्लस मार्क्स लाए हैं, और 35 प्लस ही सिर्फ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 680 प्लस मार्क्स लाए हैं, ठीक है। उनका ये कहना है कि अगर मास लीक हुआ होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉपर्स होते, और टॉपर्स भी होते जो 680 प्लस वाले होते, जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनटीए बोल रहा है। दूसरा, गोधरा मतलब गुजरात के अंदर जो दूसरा आपको पता है कि वहाँ पर भी एक कांड हुआ है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि गोधरा में कोई बच्चा निकला ही नहीं जिसके नंबर 680 प्लस हो, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि मास लीक हुआ ही नहीं, पेपर हाथ में होता तो ज़्यादा मार्क्स आते, ये एनटीए का कहना है। दूसरा, उन्होंने बोला कि 11,000 जो टॉपर्स हैं, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक देखें, शुरू के 11,000 जो बच्चे हैं वो पूरे भारत के अक्रॉस 800 सेंटर से हैं, तो मतलब पर्टिकुलरली पटना से नहीं है और गोधरा से नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि जो बच्ची पेपर के साथ पकड़ी गई थी, जैसे पकड़े तो 2-3 कैंडिडेट और गए थे, डस्टर गाड़ी वाली बात थी, उसके मार्क्स भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो। और उन्होंने बोला कि मास लीक नहीं हुआ है क्योंकि गोधरा और पटना का जो एवरेज स्कोर आ रहा है नीट का, वो अदर स्टेट्स के एवरेज स्कोर से भी डाउन है। ये उन्होंने ये बात बोली है, एनटीए ने ये बात बोली है, ये प्रूफ करने के लिए कि मास लीक नहीं हुआ है, क्योंकि एनटीए नहीं चाहता है कि रीनीट हो, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रीनीट हो, क्योंकि उनका कहना है कि अगर रीनीट होता है तो बहुत अधिक मात्रा में बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि आपको भी पता है बेटा 23-24 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो 23-24 लाख बच्चों का दोबारा से जब पेपर कंडक्ट कराया जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस होंगी। लेकिन एक दूसरी साइड भी है जो ये कह रही है कि यही नहीं पता चल पाएगा आपको कि पेपर कितने लोगों तक पहुँचा। कई स्कैम ऐसे हैं जैसे कि OMR शीट को खाली छोड़ा गया और सेंटर पर उसको बाद में भरा गया। इस स्कैम को आप कैसे पकड़ोगे? कितने लोगों तक ये पेपर जो था पहुंच चुका था, और कितने टाइम पहले पहुंच चुका था, और कितने बच्चे गलत तरीके से टॉपर लिस्ट के अंदर आ गए हैं, ये कैसे पता लगाओगे? तो इन सबको पता लगाना मुश्किल है, इसलिए रीनीट होना चाहिए। ये रीनीट चाहने वाले बच्चों के का मतलब पॉइंट है, ठीक है। तो अब वो भी अपनी जगह सही हैं, और जो रीनीट चाहते हैं वो भी अपनी जगह सही सोच रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये नहीं चाहता कि आप आपस में लड़ाई करें, क्योंकि आप बेटा अल्टीमेटली डॉक्टर बनने का आपका सपना है, आप सब एक ही हैं, तो
आपस में मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर नीट और रीनीट को लेकर आपस में ना झगड़ें, क्योंकि आपके आपस में बहस कर लेने से इस टॉपिक का हल नहीं होगा। इस टॉपिक का हल तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही निकाल कर आपको देगा। तो आज की हियरिंग के अंदर आपको ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीआई क्या सच में, जैसे इतनी सारी बातें लीक हुई, आपने देखा कि न्यूज़ बुलेटिन्स इतने ज़्यादा कवर कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आज ये पकड़ा गया, आज ये गिरफ्तारी हुई, इतनी सारी चीज़ों के कनेक्शन, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अगर वो सारी चीज़ें ठोस सबूत थी तो सीबीआई ज़रूर इस पेपर लीक के सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। और अगर ये पेपर लीक इतने घंटे पहले हो गया था, जो कि बताया जा रहा है कि पटना के अंदर एक रात पहले पेपर था, मतलब रात को ही पेपर हार्ड कॉपी में पहुंच चुका था, तो वो पेपर कितने लोगों तक सर्कुलेट हो गया था? क्योंकि बेटा अगर 12 घंटा पहले या 5-10 घंटा पहले भी अगर पेपर मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। और आज कल जो इंटरनेट का ज़माना है, पेपर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय नहीं लगता। अगर ये बात सीबीआई प्रूफ कर देता है तो बेटा एक बड़ा एक्शन होगा, ज़रूर होगा, और फिर एग्ज़ाम को लेकर चेंजेस होंगे, 100% श्योरिटी है। और फिर बेटा रीनीट की तरफ ये बात झुक जाएगी। लेकिन अगर सीबीआई कल जजेस को, मतलब आज ही की बात करें, अगर जजेस को वो आश्वस्त करने में समर्थ नहीं रहे, वो ये सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहे कि पेपर मास लीक हुआ था या उसका इफेक्ट सच में इस लिस्ट पर पड़ा है जो हाई कट ऑफ गया है, इस हाई कट ऑफ के अंदर कहीं ना कहीं पेपर लीक का हाथ है, अगर वो ये प्रूव करने में असमर्थ रहे तो फिर बेटा रीनीट नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो भी गलत लोग होंगे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जांच बिठाएगा। एनटीए ऑफिशियल्स हों, बाहर के लोग हों जो लिप्त पाएगा इन सब चीज़ों में, उन सबको बेटा गिरफ्तारी होंगी, उनके ऊपर बेटा कोर्ट केस चलेगा। ये सेकंड फेज होगा। तो ये याद रखना कि कल इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आपके मार्क्स बेटा हमारी कट ऑफ लिस्ट के अंडर आ रहे हैं, जो मैं कट ऑफ वेरियस लिस्ट आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप बेटा अपनी कट ऑफ के हिसाब से काउंसलिंग की तैयारी में लग जाएं। और बेटा जिन बच्चों के मार्क्स ऑलरेडी कम हैं और रीनीट अगर नहीं होता है तो या तो वो अल्टरनेट बेटा अपना कोई करियर चुन लें, नहीं तो अगर आप सच में नीट ही करना चाहते हैं, सच में डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो बहुत पैशन से बेटा पढ़ाई करना शुरू कर दें। अब वो पढ़ाई करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब से फ्री पढ़ना हो सकता है, ऑफलाइन कोचिंग लेना हो सकता है, या पेड बैच लेना हो सकता है ऑनलाइन, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपना समय व्यर्थ नहीं करना। तो कल मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता है कि बच्चे बेटा इस वक्त बहुत परेशानी में हैं, इस परेशानी का हल उन्हें करना ही होगा। एटलीस्ट एक रास्ता तो उन्हें बच्चों को बता ही देना होगा कि अब बच्चों आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर होना है या रीनीट के लिए प्रिपेयर होना है, या जो भी होना है। कल शायद 11 तारीख को, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कल क्यों बोल रहा हूँ यार, 11 तारीख तो आज हो ही चुकी है, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर और ज़रूर इस बात पर अपडेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन खुला है, अगर आप अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो ये रहा, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो भी होगा उसकी बेटा बहुत डिटेल वीडियो ना बनाकर एक शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाकर आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। मैं विकी सिंह, नीट की प्रेप से लेके बेटा नीट की काउंसलिंग, एडमिशन्स और ख़ास तौर पर बेटा रिजर्वेशन जैसे PWD, उन बच्चों के लिए बेटा मैं बहुत अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। और ये कहना बड़ी बात ज़रूर होगी अभी, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ बेटा मैं लेकर आ रहा हूँ उस कट ऑफ पे मतलब एक मोस्ट ऑथेंटिक कट ऑफ आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर लें। और जो चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं वो शायद कहीं और ना मिल पाएँ। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।